हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको संस्कृत रीडर में चैप्टर 8 कर्मयोगी स्वामी केशवानंद पढ़ाएंगे। पहले मैं आपको स्वामी केशवानंद के बारे में कुछ बताती हूँ। शायद आप लोगों ने इनका नाम भी नहीं सुना होगा। स्वामी केशवानंद का जन्म राजस्थान के सीकर जिले के मगलूना गांव में हुआ था। इनका जन्म 1940 विक्रम संवत या फिर 1883 ईस्वी वर्ष में हुआ। इनके पिता का नाम ठाकुर सिडाका और माता का नाम सदा था। ये बड़े गरीब परिवार से थे। इनके बचपन का नाम था बिरवा। जब ये 60 वर्ष के थे तो इनके पिता का देहांत हो गया। ये पहले से ही गरीब थे। इनकी माता पहले से ही घरों में काम करके अपना जीवन यापन चलाती थी। पिता की मृत्यु के बाद तो इनकी स्थिति और ज्यादा खराब हो गई। तो बिरमा ने अपनी माता की सहायता करने के लिए चरवाहे का काम शुरू कर दिया। उसी समय अचानक 1956 में भयंकर अकाल पड़ा, तो छप्पनी अकाल के नाम से प्रसिद्ध है। छप्पनी अकाल के नाम से क्या है, कुख्यात है, यानी कि जाना जाता है। 1956 में भयंकर अकाल पड़ा। उस समय लोगों को खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिला। लोग यहाँ से वहां भटक रहे थे। तो बिरमा भी अपनी माता के साथ यहाँ से वहां भटकता रहा। भटकते भटकते उसकी माता बीमार पड़ गई और वो भी उसको 16 वर्ष की आयु में अकेला छोड़कर चली गई। अब बिरमा का इस संसार में कोई नहीं था। भटकते भटकते वो पंजाब के फिरोजपुर गांव में पहुंचा। तो वहां पर किसी व्यक्ति को उस पर दया आ गई और उसको वहां पर उसने किसी अनाथालय में, आर्य समाज के अनाथालय में उसको डाल दिया। बिरमा ने पहली बार उस अनाथालय में जाकर रोटी और अक्षर दोनों का ज्ञान एक साथ प्राप्त किया। अर्थात उसे ढंग का भोजन और पहली बार ज्ञान शिक्षा उसे तब प्राप्त हुई। वहीं पर उसकी संस्कृत पढ़ने की इच्छा जागृत हुई। जब उसकी संस्कृत पढ़ने की इच्छा जागृत हुई तो वहां के महात्माओं ने, साधुओं ने कहा कि अगर आप संस्कृत पढ़ना चाहते हो तो साधु बन जाओ, क्योंकि तुम जाट हो और जाट के लिए संस्कृत सीखना बहुत मुश्किल है, कठिन है। अगर आपको संस्कृत पढ़नी है तो आपको साधु बनना पड़ेगा, मतलब कि संसार से वैराग्य लेना पड़ेगा, संसार की मोहमाया को छोड़ना पड़ेगा। इनके मन में संस्कृत पढ़ने की बड़ी इच्छा थी, तो उन्होंने कहा ठीक है। और ये वहां पर स्वामी कुशलदास के उन्होंने अपना गुरु बना लिया और उन्होंने साधु बनना स्वीकार कर लिया। वहां पर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। ये पढ़ने में बहुत अच्छे थे। इन्होंने ना पंजाबी गुरुमुखी लिपि में गुरु ग्रंथ साहिब का भी पूरा अध्ययन कर लिया। फिर इन्होंने 700 पढ़ने में गुरु ग्रंथ साहिब की पूरी सिखों के गुरु के बारे में इतिहास भी लिखा। इस तरह एक अच्छे विद्वान बन गए। फिर उनके मेले में एक महात्मा ने इनको स्वामी केशवानंद नाम दे दिया। तब से इनका नाम स्वामी केशवानंद पड़ा। इनकी योग्यता को देख के इनके गुरु कुशलदास ने अपना आश्रम का स्वामी इनको बना दिया। सब कुछ इनको सौंप दिया। स्वामी केशवानंद ने भी आश्रम की पूरी संपत्ति का उपयोग लोगों की भलाई के लिए किया। इस प्रकार लोगों की भलाई के लिए, शिक्षा के प्रसार के लिए इन्होंने कई स्कूल खोले, छात्रावास खोले, महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य किए, छूआछूत, भेदभाव, सती प्रथा ने सबको दूर करने का प्रयास किया। और फिर धीरे धीरे 1-2 बार तो ये राज्यसभा के सदस्य भी बने। अंत में कार्य करते हुए ये मृत्यु को प्राप्त हो गए। मतलब ये अपनी मृत्यु तक, लास्ट तक कार्य करते रहे, 1 मिनट भी नहीं रुकी। तो इनका जीवन लोगों को प्रेरणादायक, लोगों के लिए प्रेरणादायक है। इसे बताया गया है कि इन्होंने अपनी जिंदगी कहाँ से शुरू की थी और कार्य करते हुए, निस्वार्थ सेवा करते हुए ये कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। ओपन द बुक्स, चैप्टर खोलिए, चैप्टर 8। स्वामी केशवानंद से जन्मे पौष मासे 1940 तमे विक्रम संवत्सरे ईस्वी 1883 राजस्थान से सीकर जनपदे मगलूना ग्रामे अभवत्। स्वामी केशवानंद का जो जन्म हुआ था पौष के महीने में, हमारा दिसंबर जनवरी का महीना आता है ना, 15 दिसंबर से 15 जनवरी का महीना पौष का महीना कहलाता है। तो पौष के महीने में 1940 ईस्वी विक्रम संवत में और इसी वर्ष आया 1883 ईस्वी वर्ष में राजस्थान के सीकर जिले के मगलूना गांव में हुआ। ये क्वेश्चन बनता है कि कहाँ पर हुआ? राजस्थान के सीकर के मगलूना गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम ठाकुर सिडाका था और माता का नाम सदा था। बाल्य केशवानंद से नाम है बिरमा इतिहासी। बचपन में केशवानंद का नाम था बिरमा। यदा ऐसे बाले सप्तवर्षासी, जब ये बालक 7 वर्ष के थे, तदेव उत्तम एकम आश्रित रतन गले स्थले जीवन यापन कुर्वण से पिता देवते, तब उनके पिता का वही देहांत हो गया था जब वो 7 वर्ष के थे।
पितु प्राणाया प्रागेवे पंथया सृष्टि ग्रहेषु गोधूमादि पेषणं पात्रमार्जनम् इत्यादि कार्ये यथा कश्चित् कालं यापनं कुर्वन्ति अस्य बालस्य व्राती माता इदानीं वेदव्य कारणात् इतोऽपि विपदा विभूता अभवत्। पिता की मृत्यु से पहले ही वो गरीब थे, तो उसकी माताजी सेठ के घरों में, साहूकारों के घरों में गेहूं जो आदि पीस कर बर्तन आदि मांजते हुए किसी प्रकार से अपना जीवन यापन कर रही थी। लेकिन अब विधवा होने के कारण उसकी माता और अधिक गरीब हो गई। उच्यते ही छिद्र अन्वेषेषु बहुली भवन्ति, ऐसा कहा गया है कि परेशानी में समस्या और बढ़ जाती है, मतलब समस्या के ऊपर और समस्या आ जाती है। इदानी मातु सहयोगा बिरमा बाल के गोचारण कर, इसलिए बिरमा ने अपनी माता का सहयोग करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए चरवाहे का काम कर लिया। चरवाहा जानते हैं, पशुओं को चराना। तदानी तथे दीने हीने ग्रामीण निष्वर्ग समित वर्गस्य सामंतस्य राज्ञे वेदिकाश्च शासकानां त्रिवेदी दास्ता पंजरे आवदासी, जो उस समय जो गांव के किसान लोग थे, गरीब लोग थे, मजदूर लोग थे, वहाँ के सामंतों, राजाओं और महाराजाओं के अधीन थे, उनकी गुलामी करते थे। रोरवे नरक के प्राय ही तेसाम जीवन आसी, उनका जीवन बिल्कुल नरक के समान था। कैसा समान था? बिल्कुल नरक के। रोरव नरक का नाम है, रोरव नरक के समान था। अयम पुण्य गणेश के उपरी पीठ के सर्वते तत्व भयंकर दुर्भिक्ष काले समापन है। फिर यह फोड़े के वक्त उनसी ऐसी स्थिति हो गई, मतलब मुसीबत के ऊपर और मुसीबत आ रहा। पहले उनके ऊपर मुसीबत आ रही थी कि उनके पास खाने पीने का जुगाड़ नहीं था। फिर एक मुसीबत हो रहा थी कि उसी समय छप्पनिया काले इतनी कुख्यात थे। छप्पनिया काल के नाम से कुख्यात 1956 में एक अकाल पड़ा। उस समय प्राणों को धारण करना भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। प्राणों को धारण करना, प्राणों को बचाए रखना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। चतुर्दिशु जलम नेव अन्न नेवे तृणावे, चारों दिशाओं में ना तो जल था, ना अन्न था और ना ही घास थी। आसित केवलम सुपिपास्य अखंड साम्राज्य, और चारों तरफ केवल भूख और प्यास का अखंड साम्राज्य था। सभी लोग भूखे प्यासे मर रहे थे। प्राणी नाम माता दस्ते, और प्राणियों की चीख पुकार थी। चारों ओर था ना, भूख प्यास का साम्राज्य फैला हुआ था और प्राणियों की चीख पुकार थी। सभी वृक्षा नाम तौचा भरूटे संगीत घासम से खड़ितवा मनुष्य कथित प्राणा सुरक्षित बनते हैं। और सभी खेजड़ी, आपने खेजड़ी का वृक्ष सुना होगा, खेजड़ी जो मौसम वाले इलाकों में होता है। खेजड़ी के वृक्ष की खाल और घास को खाकर मनुष्य ने अपने जैसे अपने जीवन यापन कर रहे थे, अपने जीवन को बचा रहे थे। जो वहाँ के लोग थे वो किसी प्रकार खेजड़ी के वृक्ष की छाल और घास, इन सबको भरूट नामक एक घास थी, वो खेजड़ी वृक्ष, इसकी खेजड़ी के वृक्ष की छाल को और भरूट नामक घास को खाकर अपना किसी प्रकार जीवन यापन कर रहे थे। पशु प्राय काले कवली था, और पशु तो लगभग मौत के मुंह में जा चुके थे, मर चुके थे। जब इंसानों के लिए खाना नहीं था, पशु बेचारे क्या खाते, तो पशु तो लगभग मर चुके थे। एतो माता पुत्रो अपि जनपदा जनपदे ग्रामा ग्रामम च अटंतो आस्ताम, ये दोनों माता पुत्र भी एक गांव से दूसरे गांव, एक नगर से दूसरे नगर या एक जिले से दूसरे जिले घूम रहे थे, भटक रहे थे। यहाँ पर एक वर्ड आया अटंतो, इसका अर्थ है घूमते हुए, घूमते हुए। अस्मिन अवांतरे सततम दुर्भिक्षम प्रतारणी जजरिता बलवद स्वस्था च बिरमा जननपि 16 वर्ष देशे इमं किशोरम एकल विहाय दिवम प्रयता। इसी भयंकर अकाल की पीड़ाओं से कमजोर हुई अस्वस्थ माता बिरमा की माता भी बिरमा को 16 वर्ष की आयु में अकेला छोड़कर स्वर्गवास हो गई, यानी उनका क्या हो गया, देहांत हो गया। एक बार दोबारा रिपीट करें, दोनों पैराग्राफ ध्यान से सुनेंगे, फिर आपको खुद इसको हिंदी भी करनी है। स्वामी केशवानंद का जन्म पौष के महीने में 1940 विक्रम संवत या 1883 ईस्वी वर्ष में राजस्थान के सीकर जिले के मगुना गांव में हुआ। इनके पिता का नाम ठाकुर सिंह डाकर, माता का नाम सारा था। बचपन में इनका नाम बिरमा था। क्वेश्चन बनता है कि बचपन में केशवानंद का नाम क्या था, बिरमा। जब ये बालक 7 वर्ष का था तो उस समय एक ऊंट पर आस रतनगढ़ स्थल पर जीवन यापन करते हुए उनके पिता का देहांत हो गया। रतनगढ़ ये स्थान का नाम है, वहां पर रहते हुए इनके पिता का क्या हो गया, देहांत हो गया। पिता की मृत्यु से पहले ही इनकी जो माता थी शेर के घरों में गेहूं आदि पीसकर बर्तन आदि मांजकर कार्य करते हुए किसी प्रकार से अपना जीवन चला रही थी। लेकिन अब विधवा होने के कारण ये तो और भी अधिक इनकी स्थिति खराब हो गई। ऐसा कहा जाता है कि परेशानी में समस्या बढ़ जाती है,
इसलिए माता का सहयोग करने के लिए बिरमा बालक ने चरवाहे का कार्य आरंभ कर दिया, यानी पशु चराना शुरू कर दिया। उस समय गांव के किसान लोग, ग्रामीण लोग, मजदूर लोग सामंतों, राजाओं, विदेशी राजाओं की गुलामी रूपी पिंजरे में बंद थे। जो गांव के ग्रामीण लोग थे, बेचारे गरीब लोग थे, और किसान लोग थे, मजदूर लोग थे, वो राजाओं की, सामंतों की, विदेशी राजाओं की गुलामी रूपी पिंजरे में फंसे हुए थे। उनका जीवन तो नरक के समान था। नरक का नाम आया है रौरव। फिर यह फोड़े के ऊपर फुंसी सी स्थिति हो गई। चारों दिशाओं में ना जल था, ना अन्न था, ना ही घास थी, केवल भूख और प्यास का अखंड साम्राज्य था। खेजरी के वृक्ष की छाल और भरूट नामक घास, दो कृष्ण है, खेजरी के वृक्ष की छाल और भरूट नामक घास, इन दोनों को खाकर मनुष्यों ने किसी प्रकार अपने जीवन की रक्षा कर रहे थे। पशु तो प्राय मौत के मुंह में जा चुके थे। ये दोनों माता और पुत्र नगर से गांव से नगर घूम रहे थे। इसी बीच अकाल की पीड़ाओं से परेशान अस्वस्थ बिरमा की माता 16 वर्षीय बिरमा को अकेला छोड़कर स्वर्गवासी हो गई, यानी उनका देहांत हो गया। अगला पैराग्राफ देखिए। तदंतरम एको अपि संसारे दुख दावानल दित्य सूत पिपासा दित्य बिरमा उत्तर श्याम दिशी अज्ञाते पति अहिडमाने। अहिडमान में सानच कहते हैं। कौन सा कहते हैं? सानच। अहिडमान में सानच करते हैं। पंजाबी फिरोजपुर प्राप्त है। अकेला वह इस संसार में भूखा प्यासा बिरमा उत्तर दिशा में अनजाने रास्ते पर चलता हुआ, भटकता हुआ पंजाब में फिरोजपुर नगर में पहुंचा। नगर का वहां का नगर नाम था फिरोजपुर। तत्र केनापि कृपलानो आर्य समाजस्य अनाथालये प्रवेशितो अयं बिरमा रूपिकाय अक्षर ज्ञानस्य च युगपत्र दर्शनम इदं प्रथमतया करोत्। फिर किसी दयालु के द्वारा आर्य समाज के अनाथालय में प्रवेश कराए गए इस बिरमा को रोटी और अक्षर का पहली बार एक साथ ज्ञान हुआ। मतलब उसने अपनी लाइफ में पहली बार 16 वर्ष की आयु में अक्षर का ज्ञान प्राप्त किया था, यानी पढ़ना लिखना शुरू किया था। अयम एवं एकस्य पशुचार के महापुरुष प्रति यात्राया प्रस्थान बिंदु आसीत। यही से एक चरवाहे का महापुरुष की ओर यात्रा का प्रथम बिंदु था। मतलब महापुरुष बनने का पहला बिंदु यहीं से शुरू हुआ था, प्रारंभ यहीं से हुआ था। अत्र तस्य यदि संस्कृत अध्ययनस्य इच्छा अंकुरिता। वहां उसके हृदय में संस्कृत पढ़ने की इच्छा जागी, अंकुरित हुई। द्वार रिपीट करिए, सेकंड पैराग्राफ ध्यान से सुनना। उसके बाद अकेला इस संसार में भूखा प्यासा बिरमा उत्तर दिशा में अनजाने रास्ते पर भटकते हुए पंजाब में फिरोजपुर गांव पहुंचा। वहां किसी श्रद्धालु के द्वारा आर्य समाज के अनाथालय में उसका प्रवेश कराया गया, जहां बिरमा को रोटी अक्षर का ज्ञान एक साथ पहली बार प्राप्त हुआ। यही एक पशु चरवाहे का महापुरुष की ओर यात्रा का प्रस्थान बिंदु था और यहाँ उसके हृदय में संस्कृत पढ़ने की इच्छा जागृत